हेलो। हाँ, हेलो, हाँ, नमस्कार। सबसे पहले अखिलेश जी, वेलकम टू एपीएन लाइव 24। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश की जनता को भी मेरा नमस्कार। तो आपसे मैं जो है सिलसिलेवार कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी बताएं। तो सबसे पहला सवाल है, अब तकरीबन 2 महीने का वक्त गुजर गया है। हम्म। आप जो है पहले अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के विरुद्ध बहुत कहा करता था, बहुत कुछ मुद्दा को लेकर आपने बहुत बयान दिया करता था, हाँ मगर हाँ। आप अभी जो है 2 महीने से आप चुप है। एसीसी के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल रहे, कारण क्या है? पहला कारण तो ये कि भैया मैं आपको बताऊं कि जब 19 सितंबर को ये लोग लखनऊ में ड्रामा करते हुए पकड़े गए थे, और आप देखिए भारत में भारत जोड़ो यात्रा चल रही, राहुल गांधी जी चल रहे थे, जम्मू कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक वो पहुंच गए। जब कोई पैदल चलता है तो पता चलता है, पैदल चलता है तो हुजूम चलता है। ये लोग गाड़ियां अपने साथ लेकर चलते थे। लखनऊ में मैंने इनको एक्सपोज किया, जिसकी वजह से इन्होंने मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोला। इनकी किस्मत खराब थी कि एक एक्सीडेंटल मुलाकात में मेरे द्वारा ये लोग भिड़े, और वहां पर इन्होंने मुझको बदनाम करने के लिए मुझे उल्टा सीधा कहना शुरू किया, जिसमें क्या बोलते हैं, जो भी लोग लखनऊ में थे सबके नाम तो मैं नहीं जानता अब, क्योंकि उनकी लीडर तोको शीतल थी और उनके साथ 2 चैनल वाले चलते थे। ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि जैसे आप खुद एक चैनल, एक अच्छा चैनल आपके प्रदेश में आपका है, आपको भी पता है कि कोई चीज प्लान करके करना और रैंडमली करने में पता चलता है। तो पहली बात तो ये सब लोग ड्रामा कर रहे थे, मैंने उस ड्रामा को एक्सपोज किया। इन्होंने मुझ पे गलत इल्जाम लगाए, मेरा नंबर बांटा, मुझे लगातार 3-4 महीने तक परेशान करवाया गया। इनके जो भी इनके समर्थन में जो लोग हैं पैसा लेके काम कर रहे थे। आप ये बताइए, आज 6 महीने हो गए ये लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या इनका घर बार नहीं, क्या इनके लोग नहीं? ये कहाँ से फंडिंग हो रही है? इनका दूसरा झूठ ये पकड़ा गया था कि ये यात्रा शुरू होने से पहले ये वहां के पूर्व सीएम के यहाँ पर चाय पे गई थी। पहले मैडम ने बोला कि नहीं हम नहीं गए थे, बाद में जब चोरी पकड़ी गई उसे एक्सेप्ट किया। बार बार इनकी जितने झूठे पकड़े गए, उसके बाद भी अरुणाचल की जनता अगर उनके साथ कंटिन्यूस उनको सपोर्ट कर रही, तो वो सपोर्ट नहीं कर रही है। अरे ड्रामा चलता है तो बहुत लोग देखते हैं, कॉमेडी चलती है तो बहुत लोग देखते हैं। मेरे खिलाफ जिन लोगों ने भी उल्टी सीधी बातें की, मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद मेरे भी व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें थोड़ा व्यस्त हो गया। 1 दिसंबर के बाद मैंने इन लोगों के लिए कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने मुझसे इधर उधर करके माफी मांग के सॉरी कह के चीजें हट लिया। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, कोई जबरदस्ती का मुद्दा नहीं था। लेकिन अगर मेरा नाम कहीं पर आता है जो कि मैं देख नहीं पाया, तो मैं फिर उनका जवाब दूंगा। हाँ, मैं कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि 3-4 महीने इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से मेरे बहुत सारे काम डिस्टर्ब हो गए, इस कारण से मैं रह गया था। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं जब भी आऊंगा अरुणाचल आऊंगा। तो मैं अरुणाचल आ तो नहीं पाया था, लेकिन अब जरूर मैं जल्दी आऊंगा। मैंने बोला था जनवरी के एंड तक आने का सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, फरवरी शुरू हो गई, फरवरी में आ जाऊंगा। अब आज आप इंटरव्यू के माध्यम से अगर अरुणाचल की जनता जब मुझे सुनेगी तो मैं उन्हें बता दूं, क्योंकि मुझे वहां के अच्छे लोगों का प्यार रेगुलर मिल रहा है, उनका सपोर्ट रेगुलर मिल रहा है। अभी भी गलती से कुछ लोग फोन कर देते हैं मतलब अगेंस्ट में, तो मैं उनको प्यार से समझा के रख देता हूँ। तो अखिलेश जी, आपने आपने कहा कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को जो है जो कुछ लोग जो है उसको फाइनेंस कर रहा है। बिल्कुल तो फाइनेंस कर रहे आपने ये कहा, हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल में भी कुछ लोगों को ये लगता है कि आपको जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और नेता लोग जो है पैसा देकर आपको पैसा दिया है आपको, ताकि आप जो है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ आप बोलता रहे। क्या अच्छा ये, ये बताइए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए 2 महीने से मैं नहीं बोला, तो पहला प्रश्न आपका यही पर था, तो इसका मतलब क्या उन लोगों ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया? देना, ये सब देखिए राजनीति में फालतू बातें हैं। मैं बीजेपी में हुआ करता था, 2020 में मैंने पार्टी छोड़ दी और मैं एक अलग पार्टी के लिए काम कर रहा हूं जो देश में काम कर रही है, भाई शेर सिंह राणा जी के साथ। ये बात मैंने स्पष्ट कर दी थी। और उसके बाद मैं तो डे 1 से अपना स्पष्टीकरण दे चुका हूं। मैं चीजों के खिलाफ मुद्दा उठाता हूं, बीजेपी में कहीं भी कोई गलत काम करता है मैं उसके अगेंस्ट काम करता हूं, यूपी हो चाहे दिल्ली हो। तो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, कुछ फोटोग्राफ मेरी पुरानी निकाल के इनको बड़ा मजा आया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। भाई किस बात की फंडिंग, ऐसा क्या ये लोग कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं।
भाई इन्होंने गलत किया, मैंने इनकी चोरी पकड़ी कि ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और इनको लड़ना है फ्यूचर में चुनाव। 2024 के फंडे को लेते हुए ये सारी चीजें कर रहे हैं। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव आने लगेगा। जी। ये सारा ड्रामा फंडिंग के माध्यम से है। वहां की सरकार के खिलाफ जो ये लोग काम कर रहे हैं, भाई मैं तो कभी अरुणाचल आया भी नहीं, मैंने इसको स्पर्श कर दिया था। झंडे का मुद्दा था, इन्होंने मुद्दे को जबरदस्ती बनाया। अब जब ये उलझ गए, पहले तो इन्होंने प्रयास किया मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे जान से मारने की धमकी दिलवाना, मेरे को गालियां दिलवाना, मुझे ट्रोल करवाना। मेरी जगह कोई और होता अपना फोन ऑफ करके बैठ जाता, मैंने कभी फोन ऑफ नहीं किया। जितने लोगों ने भी मुझे फोन किया, मैंने उसको सुना, समझा और रिस्पॉन्स किया। मुझे बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन मैं उन दिक्कतों से निकल आया। तो अगर मुझे कोई फंडिंग कर रहा होता तो मैं अभी तक बोल रहा होता। मैंने इन लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन मैंने ये भी जरूर कहा था, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत कैरेक्टर और मेरे जीवन पे जो आप लोगों ने टिप्पणियां की हैं, और मैं आप लोगों को एक्सपोज करने आऊंगा। जब पूरे के पूरे प्रदेश में ये लोग ऑलरेडी एक्सपोज हैं और जो लांछन इनके ऊपर लगे, तो उसके लिए भी लोग निकल के अरुणाचल से आए। इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो अरुणाचल की जनता को अब तक समझ जाना चाहिए कि ये एक ड्रामाबाज कंपनी है, जो उन मुद्दे को लेके, अगर कोई मुद्दा उठा भी रहे हैं तो तरीके से उठाते, जबरदस्ती तमाशा करने की क्या जरूरत है। और 6 महीने से वो वहां कर क्या रहे हैं, इनका बहुत प्यारा धरना है। जब मन में आता है ये लोग देते हैं, जब मन में आता है ये लोग खाते पीते सो जाते हैं। तो चीजें बहुत सी निकल के आई हैं, चीजें बहुत हैं। और एक दो ऐसे पत्रकारों को लेके बैठे हैं जो केवल इनको दिखाते हैं और कहीं कुछ नहीं दिखाते। ये सारी बातें मैं पब्लिक के बीच में बोल चुका हूँ। आपसे और एक सवाल है, ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जो सपोर्ट करने वाला जो टीम है, नारी शक्ति, अब सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, बहुत वीडियो वायरल है। नारी शक्ति टीम जो है आपस में अब लड़ने लगा है, झगड़ने लगा। देखिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं बताऊं, उसका कारण ये है कि जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जिन्होंने शुरू किया था, वो लोग उससे हट गए। टोको शीतल ने इसको क्या बोलते हैं, कैप्चर किया, पैसा लेकर, पैसा देकर, और लोगों को ये बता के कि फ्यूचर में चुनाव होगा, हम चुनाव लड़ेंगे। और कुछ लोग इनके चुनाव भी लड़ेंगे, खुद भी चुनाव लड़ेंगे। हर बार इनसे जब मीडिया पूछती है कि आप चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ये जवाब नहीं देती हैं, और एकदम से देंगी। इन लोगों ने दिल्ली की तर्ज पे ये सोच लिया है कि किसी भी बड़े आदमी को गाली देते रहो, उनकी बेइज्जती करते रहो, तो आदमी फेमस होगा। ये केवल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए काम, यही नारी शक्ति वालों ने किया। नारी शक्ति तो मेरे सामने ही, जब मेरे से इन लोगों की लड़ाई चल रही थी, मुझसे लड़ते लड़ते नारी शक्ति बन गई। मेरे से पहले नारी शक्ति नहीं थी। नारी शक्ति कहाँ से आई? वही जो कोई निबी ताबा करके एक ही, मतलब जिनको बात करने की तमीज नहीं है, वो आई और आते ही मेरे खिलाफ उल्टा सीधा, मेरे घर परिवार के खिलाफ। टोको शीतल के समर्थन में जितने भी ये लोग आए थे, नारी शक्ति, उनके जो तीनों चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट थे, उनमें से 2 लोग जो भी पोस्ट पे थे, उन्होंने मेरे घर परिवार के खिलाफ उल्टा सीधा बोला। तो क्या मेरे घर में नारी नहीं है, मेरे घर में मम्मी नहीं है, मेरी बहन नहीं है, सब नहीं है? तो कैसी नारी शक्ति, जब नारी शक्ति वालों को तमीज ही नहीं है कि बात किससे करनी है। भारत इतना खूबसूरत देश है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, तो क्या किसी अन्य राज्य के लोगों को गाली देने से इनका संगठन बढ़ता? क्योंकि संगठन बना ही गलत तरीके से था। और जब टोको शीतल को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने इन लोगों को इन्वॉल्व किया। और लालच बड़ी बुरी बला होती है। लालच हुआ, फेमस होने की होड़ हो गई, आपस ही में ये लोग लड़ गए। तो जब ये लोग गैर राजनीतिक लोग हैं और अकल नहीं है, बेवकूफी भरी बातें करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है। क्या क्या हरकतें दिल्ली में की इन लोगों ने, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितना बदनामी करवाया इन लोगों ने, मुझे बताने की जरूरी नहीं है। आपको, आपका संवैधानिक अधिकार है कोई भी चीज करने का, लेकिन आज आपस में लड़ रहे हैं कि कौन ज्यादा फेमस होगा, किसको राजनीतिक लाभ मिलेगा। अब सबकी बोली बदल गई, चाल बदल गई, काम करने का तरीका बदल गया। तो ये सारे के सारे लोग ड्रामा कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए सबके सब लोग आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो जनता भी समझ गई। जब जनता समझ गई तो मैं अपने कुछ कामों में व्यस्त हो गया। लेकिन अगर जनता को अभी भी ये लोग गुमराह करेंगे, तो मैं अभी भी इन लोगों को एक्सपोज ही करूंगा। अच्छा अखिलेश भाई, आपने बार बार जिक्र किया 2024 का जो इलेक्शन है, उसको लेकर आपने बार बार जिक्र किया। आप जो है महान स्वतंत्र सेनानी शेर सिंह राणा का आप एक पार्टी को चला रहे हैं। क्या आप 2024 में आपका शेर सिंह राणा का जो पार्टी है अरुणाचल में चुनाव में किसी को उतारेंगे यहाँ पर?
देखिए, हमारे शेर सिंह राणा जी इस समय उनका चुनाव में फोकस जो है हरियाणा में। हमारी पार्टी 2 साल पहले रजिस्टर्ड हुई, हम लोग हरियाणा में काम कर रहे हैं। न राणा जी कभी उधर गए, न मैं कभी उधर आया। पार्टी का अधिकार है भारत में कहीं पे भी करने का, लेकिन जब मैं ही अभी तक नहीं आया, मेरे को बदनाम करके, मुझको उल्टा सीधा कह के चीजें की थी। मैं आऊंगा वहां पर, और अगर वहां की जनता को कोई जरूरत होगी तो मैं सामाजिक रूप से उनकी मदद करूंगा। इस पे मैं भी कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि चुनाव जैसी बड़ी चीजों पर डिसीजन लेना एक अकेले व्यक्ति के बस का नहीं है, और वो नॉन ट्राइबल स्टेट है। हम लोग वहां क्या करेंगे आके? हाँ, कल को वहीं के लोग वहां चुनाव लड़कर कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो नॉर्मल सी बात है, हम उनको वहां समर्थन करेंगे जो राज्य के हित में होगा। लेकिन ये चीज बहुत दूर की चीज है। पहले हम वहां आए, वहां की मीडिया से मिले, वहां के लोगों में मैसेज जाए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये नेतृत्व अगर मुझे करना भी होगा तो वहां आने के बाद, वहां रेगुलर कई बार आने जाने के बाद, वहां की समस्याओं को देखने के बाद, तब इस पे कोई डिसीजन दिया जा सकता है। तो अखिलेश भाई, मेरा एक आखिरी आपसे ये है सवाल है। अरुणाचल में आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, हाँ और विरोध करने वाले लोग भी हैं। हाँ तो अरुणाचल का जो जनता है, हाँ वो आपको तारीफ भी करता है, और कभी कभी आपको जो विरोध भी करता है। हाँ मगर आपको मैं ऑन रिकॉर्ड बता दूं, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको ये वादा करता हूं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर इंडिया के हर कोने के लोग रहते हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं एक तिरंगे के नीचे। आप जो है हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, उनके लिए आप कुछ इस नव वर्ष पर आप अपना पैगाम देंगे आप? जी बिल्कुल दूंगा। देखिए, पहले तो मैं बताऊं, इस देश का हर भारतवासी, हम सब एक दूसरे के भाई बहन है। मेरा काम है, मेरी बहुत ज्यादा उम्र नहीं, राजनीति में 15-16 साल हो गए मुझे। जब तक मैं जीऊंगा देश की राजनीति में दखल इसलिए रखता हूं क्योंकि गंदे लोग राजनीति में आ गए हैं और बेबाकी से अपनी बात कोई रखता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का इतना अभिन्न प्यारा अंग है कि जहां मैं आना चाहता हूं, बार बार आना चाहूंगा और लोगों के बीच में रहूंगा। जो मुझे गालियां मिली वो केवल विरोधियों की वजह से मिली, जिन्होंने मेरा विरोध किया, और जो मुझे प्यार मिला वो मेरी मेहनत थी और मेरे सच्चाई को प्यार मिला। और मैं अपनी सच्चाई के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से वहां पर रेगुलर लोगों के टच में रहकर कोई एक माध्यम ढूंढूंगा जिसमें मैं अरुणाचल के हर मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां करता रहूं, मेरा आना जाना रहे, और मैं वहां के राज्य के जो वासी हैं उनके लिए एक संगठन जरूर बनाऊंगा अपने माध्यम से, ताकि किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कतें हो, भले मैं उत्तर प्रदेश रहूं या दिल्ली रहूं, लेकिन मेरे द्वारा वहां एक संगठन बनाया जाएगा जिससे वहां पर जो समस्याएं हैं उनके लिए मैं कार्य कर सकूं और वहां की अच्छी जनता के लिए साथ दे सकूं। और जो बुरे लोग हैं वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट होकर अच्छाई की तरफ बढ़े। यही देश का नियम है और हमारा पैगाम वहां के भोले भाले लोगों के लिए, वहां के अच्छे लोगों के लिए और वहां के बुरे लोगों के लिए यही है कि आप लोग देश की राजनीति को समझो। 5 साल में चुनाव एक बार आता है, आप अच्छे इंसान को चुनो, अच्छी सरकार को चुनो, और अगर कोई गलत करता है तो उस व्यक्ति विशेष का विरोध करो। ऐसे ड्रामेबाज लोगों का बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए। मुझे पता है कि वहां पर दिक्कतें हैं, बहुत से देश के अन्य राज्यों में भी दिक्कतें हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, प्यार मोहब्बत का होना चाहिए। आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश में भी डेवलपमेंट हो रहा है और भी डेवलपमेंट होगा, और वहां के लोग, अभी रीतो रीबा के गाने सुनकर हम लोग पूरे राज्य में, पूरे भारत में गर्व महसूस करते हैं। मैं उनके गाने का बहुत बड़ा फैन हूं। वहां के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका मैं बहुत फैन हूं और उनको बहुत मानता हूं। मैं वहां आना चाहता हूं। अगर ये सब ड्रामा ना होता तो मैं अब तक आ चुका होता। तो मैं जल्द आप लोगों के बीच में वहां आऊंगा और जल्दी से तारीख भी बताऊंगा और वहां कुछ दिन रुकूंगा। वहां की सरकार, क्योंकि भाई मुझे मारने के लिए भी बहुत लोग परेशान हैं, तो भाई नॉर्मल सी बात है, मुझे अपने प्रोटेक्शन भी बनाकर रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि गलत लोगों का कुछ भी किया जा नहीं सकता, उनको समय के साथ समझाया जा सकता है। तो अरुणाचल जनता को मैं यही कहूंगा, जल्द मैं उनके बीच में आके उनके बचे हुए प्रश्नों का जवाब दूंगा। धन्यवाद अखिलेश भाई, एपीएन लाइव 24 से बातें करने के लिए। और आपने कहा कि आप जल्दी अरुणाचल में आएंगे, तो आपका आने का हमारे अरुणाचल के लोग जो है इंतजार करते रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आता हूँ।